और दूसरी कहानी में हम एक सुनसान जगह पर एक बैंक को देखते हैं। हर तरफ खामोशी ही खामोशी है। वहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने घोड़े के साथ खड़ा होकर उस बैंक को घूर रहा है। दरअसल इसको लोग काउबॉय कहते हैं। वो बैंक टेलर के पास जाकर बहुत ही अजीबोगरीब बातें करता है, लेकिन टेलर उसकी किसी भी बात को सीरियस नहीं लेता। काउबॉय गुस्से में अपनी बंदूक निकालता है और टेलर को कहता है कि सारे पैसे मेरे हवाले करो। टेलर डर के मारे अपना हाथ नीचे करता है, लेकिन काउबॉय को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। शायद वो सोच रहा था कि ये टेलर कोई बंदूक निकालने वाला है, और टेलर भी बहुत ही चालाक होता है। वहीं काउंटर से वो काउबॉय को शूट करने की कोशिश करता है। वो टेलर को शूट करते ही पैसों का बैग लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन टेलर बच चुका था और वो भी उसके पीछे आ रहा था। बाहर आकर भी वो हार नहीं मानता। वो उस बैंक पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। वो अपनी जान बचाने के लिए अपने जिस्म पर लोहे के बर्तन बांधकर आ रहा था, और उसकी इस चालाकी की वजह से उसको एक भी गोली नहीं लगती। वो भी अपनी गन से काउबॉय को मारने की पूरी कोशिश कर रहा था, और काउबॉय के पास आते ही वो उसको अपनी बंदूक के पिछले हिस्से से जोरदार ठोकर मारता है। वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है, और जब उसको होश आता है, रस्सी का एक फंदा बनाकर उसे उसके घोड़े पर बैठा के एक दरख्त के साथ लटका दिया जाता है। उसके सामने लॉ इन्फोर्समेंट खड़ी होती है। उनका लीडर बोलता है कि तुमने जो हरकत की है उसकी वजह से तुम्हें फांसी दी जाएगी। वो लीडर उससे अपनी आखिरी ख्वाहिश पूछता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी आखिरी ख्वाहिश बताता, लेकिन उससे पहले वहाँ पर कुछ अमेरिकन उन पर हमला कर देते हैं। चारों तरफ तीर और गोलियों की बरसात होने लगती है। वो अमेरिकन उन सब लोगों को मार देते हैं। वो अमेरिकन काउबॉय को उसी हाल में छोड़कर चले जाते हैं, और वो अभी वहाँ पर जिंदगी और मौत की कशमकश में है। और उसका घोड़ा भूख लगने पर घास खाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, और एक एक पल में वो अपनी मौत को बहुत करीब से देख रहा था। तभी वहाँ पर एक और घुड़सवार आता है जिसका नाम ड्रूअर है, और वो अपना निशाना लगाते ही काउबॉय की रस्सी को शूट करता है, और वो जोर से जमीन पर आ गिरता है। अब दोनों लोग अपने घोड़ों पर बैठकर आगे की तरफ चल पड़ते हैं, और कुछ ही समय बाद उन्हें अपने सामने लॉ इन्फोर्समेंट की दूसरी टीम नजर आती है। ड्रोवर उनको देखते ही वहाँ से फौरन भाग जाता है। काउबॉय को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो खामोशी से ये सब देख रहा था। वो लोग उसे पकड़कर एक नए टाउन में ले आते हैं, और काउबॉय को उस टाउन का लीडर फांसी देने का हुक्म देता है। उसे लगता है कि ये ड्रूअर है। काउबॉय फिर से एक बार जिंदगी और मौत के बीच फंस चुका है। वो सोचता है कि शायद ही किस्मत दूसरी बार उसका साथ देगी, और उसी समय उसकी नजर एक बहुत ही प्यारी सी लड़की पर पड़ती है जो उसको देखकर मुस्कुराने लगती है। लेकिन इस बार उसकी किस्मत उसको धोखा दे जाती है, और वो उसकी जिंदगी की आखिरी मुस्कुराहट बनती है। और ये दूसरी कहानी भी इसी के साथ खत्म होती है।